हाय अजीत, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया। आप बताएं। एकदम बढ़िया। तो अजीत, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि आपको एनजी नेटवर्क्स के बारे में पता कैसे चला? सर एक दिन मेरे को आईटी में जॉब करनी थी, तो मैं सर्च कर रहा था तो टॉप पे एनजी नेटवर्क्स आ गया। क्या बात है! तो डिजिटल मार्केटिंग टीम की तरफ जाता है क्रेडिट आपका। तो मैंने देखा कि आईटी में जाने के लिए नेटवर्क इंजीनियर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने एनजी नेटवर्क को सर्च किया तो मुझे टॉप 2 में मिला, तो मैंने वहीं से ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपने ऑल्टरनेटिव देखा ही नहीं? नहीं, अल्टरनेटिव इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे जॉब गारंटी चाहिए थी। अच्छा, उस टाइम पे, अभी थोड़ा टाइम से ये जॉब गारंटी के मार्केट लग गए, अदरवाइज पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। हाँ, पहले ऑप्शन नहीं थे, एक दो ही ऑप्शन थे। एक आपका था और एक कोई था, मेरे को याद नहीं। दो ऑप्शन थे, फिर मैंने देखा कि आईटी में सही रहेगा, नेटवर्क इंजीनियर। ये सही है। तो ट्रस्ट हो गया आपको, जैसा हमने आपको, आपकी बात किससे हुई सबसे पहले? मेरे को नाम याद नहीं उनका। एक मैम थी, कोई नमिता करके अच्छा, शायद। निकिता मैम है, ठीक है। हाँ, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बोला हाँ 100% है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट में था तो और आसान हो गया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में रहता है तो इजी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ये तो बात है, ये तो बात है। उस टाइम पे ऐसा ऑप्शन था, अब नहीं इंस्टॉलमेंट हाँ, देते, तो हमने बंद कर दिया क्योंकि हमने अजीत को प्लेस कर दिया ना इंस्टॉलमेंट देके। हाँ, सही बात है। ज्यादा लोड नहीं लेते हम। सही बात है सर। ये बात तो है। तो अजीत, वो जर्नी बताओ कैसी रही हमारे साथ, ट्रेनिंग वाली जर्नी, और सारा कैसा रहा? सर मैं बीटेक मैकेनिकल से हूँ, तो मेरे पास इतना आईटी का नॉलेज नहीं है, पर मैं बीटेक मैकेनिकल से था तो मेरे पास ज़्यादा आईटी का नॉलेज नहीं। तो मेरे पास इतना, मतलब मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा पसंद नहीं आई जब मैंने बीटेक कर लिया ना, क्योंकि बीटेक करने के बाद ही इंडियंस को होश आता है कि क्या करना है आगे। तो मैंने नेटवर्क इंजीनियर ही बनना पसंद किया मैंने। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता फास्ट पेस में कि आईटी में घुसो। और मतलब पहले ही दिन कॉलेज एंड डोमेन वो क्या चीज़ होती है वो कुछ नहीं पता। फिर केबलिंग्स वगैरह, फिर टाइप्स, राउटर, स्विचेस। फिर धीरे धीरे सब आ गया, मतलब 1 महीना लगा मेरे को सेटल होने में। दूसरे महीने में सब समझ आ गया कि कैसे काम होता है। अच्छा, तो ट्रेनिंग इजी रही? हमने जो फॉर्मेट बना रखा है, जैसे आपके पास बैकग्राउंड मैकेनिकल का था और आप नेटवर्किंग बिल्कुल, आपके लिए जीरो थे नेटवर्किंग में, और आज आप हाँ नेटवर्क सर। इंजीनियर हैं कंपनी के अंदर, अच्छे लेवल पे नेटवर्क, एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो सर वो पालो जो अल्टो टैक बच चुका हूँ। टेक में आप, तो वो जो जर्नी रही, जो स्टार्ट किया आपने, तो लगा कि हमने उस लेवल पे, हमने जो फॉर्मेट बना रखा है, इट इज एक्चुअली फॉर्मेटेड इन अ वे कि यार एक बंदा आ सकता है विदाउट बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल नहीं लगा था, बट अपने आप को ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि कुछ सामने वाला करके दे दे तो हो नहीं पाएगा। आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बिल्कुल फैक्ट बात है। बहुत तो ही आंसर दिया आपने, तो बस फैक्ट है, जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे तो सामने वाला तो। हाँ, कुछ और भी कर ले वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में टाइम लगा, पर फिर मुझे समझ में आ गया कि कैसे काम करना है। फिर तो इजी हो गया बहुत। क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको एनजी का? सब प्रैक्टिकल, और जब क्लास ले लो, वो बेस्ट था बस। और हमारा रियल टाइम ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कैसा लगा? वो तो सबसे बढ़िया था, जरूरी क्योंकि भी है। इसमें स्विचेस वगैरह अगर पता नहीं होंगे कैसे दिखते हैं तो करेंगे क्या। ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी। इमुलेटर पे करते रहेंगे, पर रियल जो होता है ना वो एकदम अच्छा होता है, मतलब बेस्ट ऑप्शन होता है। ये आपकी बात फैक्ट है एकदम। वो तो भाई, जब तक आपको रियल टाइम पे एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो वो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो जब जॉब मिली तो कैसा था, मतलब आपको जॉब लग रहा था मिली, जब? थोड़ा सा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, थोड़ा टाइम लगा। पर जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते तो फिर तो सब कुछ आ जाता है। जॉब असिस्टेंस कैसी रही, बातचीत कैसी रही जॉब की? बहुत सही थी। ज्यादा फ्लेक्सिबल? दिक्कत, हाँ बहुत फ्लेक्सिबल, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था। कुछ मुझे याद है कि कुछ इश्यूज भी आए थे तो वो भी रिजॉल्व हो गए थे, आपने मेरे को हाँ, फोन किया था। हाँ सर, वो मेरी सर्जरी हो गई थी ना, तो इसलिए कुछ इसलिए प्रॉब्लम आई थी तो आपको रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्डिंग रहे थे हम जब हाँ भी। सर, वो तो जरूरत थी तो हेल्प हो ही गई मेरी। जब मैं सर्जरी के बाद मैं ठीक हुआ, फिर मेरे को सबसे पहला काम था, मेरे को जॉब चाहिए। तो फिर मैंने आपको कॉल मिलाया तो आपने हेल्प करी मेरी। राहुल सर का भी मैं थैंक्स कहूँगा, उन्होंने भी। चलो ग्रेट। तो ये बहुत ही आपका फीडबैक यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो आप जो जूनियर्स हैं उनको क्या मैसेज दोगे? आपके जो जूनियर्स हैं यहाँ पे एनजी नेटवर्क्स में पढ़ रहे हैं और अभी भी घबराए हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं।
तो क्या मैसेज सर जाएगा आपके लिए? सर मेरा तो ये मैसेज है कि बस एफर्ट्स डालो और रियल टाइम ट्रेन लो जितना ले सकते हो, और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैंने 12-12 लाख 16-16 लाख रुपए देखे मैंने 2-3 साल के एक्सपीरियंस में। अभी मेरे पास ऑफर है सर 12 लाख का, पर अच्छा मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता बैंगलोर और हैदराबाद से। अच्छा, ये तो मैं बात है, वो डेली तो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ काम करना चाहते हो। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो अगर लोकेशन के हिसाब से, तो बेस्ट आप बैंगलोर और हैदराबाद ही, आपको वहाँ बहुत अच्छा पैकेज हो सकता है। तो जैसे आपकी जॉब लगी तो कैसा रहा वो वाला मोमेंट, कैसा रहा आपका जो पैकेज मिला आपको, जो वो जो एक पीरियड था जहां आप जॉब ढूंढने आए थे और आज आप फाइनली उस पे जॉब पे पहुंच गए, आप काम कर रहे हो, एक अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हो और प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन जो एक तो पैकेज जो भी है जो कर रहे हो, वो जब ज्वाइन किया था हम तो 6 लाख ही कमिट करके चलते हैं, तो वो जो सारी चीजें वो कहीं ना कहीं आपको कैसा लगा, मतलब वो फ्रूटफुल लगी या सही डिसीजन लगा आपका एनजी आने का? हाँ सही डिसीजन लगा मेरे को, और इजी भी था ना, क्योंकि आपने पहले ही बता रखा था कि जॉब गारंटी है और हम प्लेस करवा के रहेंगे, तो उससे और आसानी होगी। ये सही है। पर ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, दैट्स ट्रू, एकदम ये तो बात ये है, इंटरव्यू तो हमें ही निकालना है। तो बात फैक्ट है आपकी। बाकी अजीत, थैंक यू यार आपका फीडबैक देने के लिए। कोई मेमोरेबल कोई मोमेंट याद है क्या एनजी नेटवर्क्स का जो आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे आपके साथ हुआ, कुछ ऐसी? सर एक विकास सर थे हमारे, आपको याद होगा शायद। हाँ हाँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रैक्टिकल में, सबनेटिंग कुछ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने मतलब मेरे को पकड़ पकड़ के बताया भाई ऐसे होती है ऐसे होती है सर, तो तब जाके मेरे को कम से कम 3 to 4 डेज लगे सबनेटिंग समझने में, एबीसी जो क्लास होती है ABCDE उसमें। पर अब सबनेटिंग मुझे मतलब ऐसी दिमाग में घुसी हुई है ना सर, ऐसी कुछ भी कर देता हूँ मैं, तो अच्छा रहा था मेरे लिए। यार वो तो हमारा जेम है, मतलब विकास तो लाइक एंड लेवल है। वो बंदा वो एक्चुअली क्या, एक तो ट्रेनर के साथ मजा इसलिए आता है क्योंकि उनको भी गोल पता चल जाता है कि यार यहाँ पे ना अपना क्या है कि बस आके अपना एक टाइम पूरा नहीं करना है फॉर द ट्रेनिंग। उसको पता है सामने वाला भी आया हुआ है, इस बंदे ने भी जो सैलरी दे रहा है उसने भी कमिटमेंट दे रखा है, सामने वाले का भी कमिटमेंट है कि भैया एक एंड सॉल्यूशन है जो है जॉब कि मुझे अच्छे लेवल पे जाना है। तो ट्रेनर भी अपने आप मोटिवेट हो जाता है और मेहनत करता है। और भाई विकास जोन में यार मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब छोटे भाई की तरह है मेरे यार, वो तो बिल्कुल ही, उसने तो साथ में बहुत ही एनजी को कहीं ना कहीं ग्रो कराने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसने बहुत मेहनत की है, हैदराबाद जो ब्रांच है उसका सेटअप कराने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब एक ट्रेनर से बढ़ के उसने काम किया। तो यार अच्छा है ऐसे लोग मिले हैं लाइफ में आपको, मेरे को, हमें, हम ब्लेस्ड हैं ऐसे लोगों से मिलके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, तो ये तो बेस्ट पार्ट है ही। मजा आया यार आपसे बात करके अजीत। हाँ बताओ, कुछ पर बता उनका रहे बेस्ट यही था कि वो ज्यादा प्रैक्टिकल को प्रेफर करते थे, थे। अच्छा, तो प्रैक्टिकल जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा रहेगा, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट और जरूरी भी है। डन है यार, फिर कब मिलने का प्लान बना रहे हो अजीत? सर मैं तो भी बाहर हूँ, नेक्स्ट मंथ में आ सकता हूँ मैं। आना कभी, मिलना, आके ऑफिस मिलो और पार्टी वार्टी करो हमारे साथ यार, जरा जॉब वॉब लग गई है, कहाँ निकल गए हो? सर अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। हाँ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये तो है। बट आना, आप जहाँ भी चक्कर लगे, दिल्ली, आप तो दिल्ली रहते हो, जैसे ज्यादा दूर नहीं हो, आओ ऑफिस और हमारी पेंडिंग पार्टी पूरी कर जाओ। ठीक है सर, कर जाएंगे। चलो डन, थैंक यू यार, थैंक्स फॉर योर टाइम अजीत, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, थैंक यू वेरी मच। मच। बाय। बाय बाय।